तो जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका गुरुजी उत्तराखंडी की एक और नई क्लास में। तो इससे पहले आपको मैंने योजनाओं के बारे में पढ़ाया था, तो आज उसी का पार्ट 2 मैं आपके लोगों के लिए लेके आया हुआ हूँ। तो उस पार्ट 2 में हम देखेंगे कि और कौन कौन सी योजनाएं यहाँ पे को हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। ठीक हो गया। तो पहला पार्ट आप लोगों ने देख लिया होगा, उम्मीद करता हूँ। जिन्हें नहीं देखा है तो पहले पार्ट को जाके देख सकते हैं यहाँ पे। तो आज का जो पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका बनता है योजनाओं को लेके उत्तराखंड का। तो उसमें आपको देखने को मिलेगा मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। ठीक हो गया। ऑलरेडी आयोग द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का कि किससे संबंधित है। ठीक हो गया। सबसे पहला सवाल तो किससे संबंधित है ये देखने को मिला था। उस समय क्या था, कोविड का दौर चल रहा था। कोविड के दौर में जो बाद में पेपर हुए थे उसमें क्वेश्चन देखने को मिला था। लेकिन क्या है, अभी भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लागू तो हो गया था। लागू होने के बाद चलेगी चीज़ें। मैंने आपको बताया था कि जो भी यहाँ पे कोई योजनाएं चलाई जा रही हैं वो किसके लिए है, वो हम ही लोगों के लिए हैं। ठीक है, हम ही लोगों के लिए मीन्स कि उत्तराखंड में जितने लोग रहते हैं उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। उससे उनको देखें कि सबसे पहली चीज़ तो उनसे क्या चीज़ें उनको मिल सकती हैं जानने को, क्या चीज़ों का वो फ़ायदा उठा सकते हैं इन योजनाओं से। और सबसे बड़ी चीज़ कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, आप सभी को पता ही है। ठीक हो गया। तो परीक्षा की दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए अगर हम इसे देखें तो इस योजना की जो शुरुआत हुई थी आपकी, तो 2 अगस्त 1921 के समय इस योजना की शुरुआत हुई थी यहाँ पे। ठीक हो गया। ये योजना क्या थी, अगर ये सवाल आपसे पूछता है तो कोरोना महामारी के समय, ठीक हो गया, तो कोरोना महामारी के समय जो अनाथ हुए बच्चों को आर्थिक मदद देना, यानी कि जो कोरोना महामारी चली थी उस समय जो बच्चे अनाथ हो गए थे उन बच्चों को यहाँ पे को आर्थिक मदद देना, यानी कि आर्थिक सहायता उन्हें देना। आर्थिक सहायता के अंतर्गत 1 से लेकर 12वीं तक बच्चों को निःशुल्क यहाँ पे को शिक्षा प्रदान करना। ठीक हो गया, सबसे पहला पॉइंट। साथ ही आर्थिक मदद की अगर हम बात करें तो उन बच्चों को प्रति माह यहाँ पे कुछ वेतन भी उन्हें यहाँ पे को दिया जा रहा है। ठीक हो गया, सरकार के अकॉर्डिंग। ये इसका संबंध किससे आपसे पूछेगा, वात्सल्य योजना। ठीक है, तो वात्सल्य योजना क्या होगी, कोरोना महामारी के समय जो अनाथ हुए बच्चे थे उनसे ये संबंधित है। ठीक है, पहला पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखेंगे दूसरा पॉइंट यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना। ठीक है, अब इस महालक्ष्मी योजना का संबंध क्या है। ठीक है, तो इसको सीधे से अगर हम आपको देखें तो गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के कल्याण से। ठीक है, जो महिलाएं और शिशु हैं उनके कल्याण से, यानी कि उन्हें क्या करना है यहाँ पे को, जब शिशु कल्याण का संबंध मतलब इस चीज़ से है कि उन्हें एक किट प्रदान करना, यानी पोषित भोजन उन्हें देना। ठीक हो गया, उस तरीके की किट प्रदान करना, उसे महालक्ष्मी योजना के अंतर्गत डाला गया है। अब ठीक है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा इस पर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का संबंध किससे है। 4 ऑप्शन आपके सामने आएंगे। पहला आएगा अनाथ हुए बच्चों से। ठीक है, दूसरा आपके पास आ जाता है गर्भवती महिलाओं शिशुओं के कल्याण से। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आ जाएगा आपके पास सड़क से, परिवहन से, या फिर महिलाओं की सुरक्षा से। इस तरीके के 4 ऑप्शन होंगे। तो महालक्ष्मी सोच के सब ये सोचेंगे कि क्या है कि महिलाओं की सुरक्षा से है, लेकिन आपका आंसर वहाँ पे क्या हो जाएगा कि गर्भवती महिलाओं व शिशुओं के कल्याण से, यानी कि उन्हें पोषित भोजन देने से इसका संबंध है। तो इस तरीके से यहाँ पे को क्वेश्चन पूछने का जो स्तर होगा इस तरीके से होगा। ठीक है, समझ रहे होंगे आप सभी के सभी। अब इस सभी को देखते हुए मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे को पॉइंट है जीएसटी से रिलेटेड। ठीक है, गुड सर्विस टैक्स, आप सभी को पता ही है, ऑलरेडी 3-4 बार पेपरों में क्वेश्चन हमें देखने को मिल चुका है। ठीक है, आज इसको भी यहाँ पे कुछ क्लियर कर देते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं जीएसटी से रिलेटेड उत्तराखंड के संबंध में। तो ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए बनेगा, उत्तराखंड विधानसभा ने, ठीक हो गया, उत्तराखंड विधानसभा ने जीएसटी विधेयक कब पारित किया। ठीक है, सबसे पहला सवाल आपका। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 मई 2017। ठीक है, इस समय ये उत्तराखंड के अंतर्गत ये विधानसभा में ये जीएसटी का जो बिल था वो पारित हो गया था। ठीक हो गया, यानी कि विधेयक। अब अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़, इससे रिलेटेड सारे के सारे पॉइंट यहाँ पे को मैं आपके कवर करवा दूंगा अभी इस क्लास में। तो जीएसटी वाला जो पॉइंट है इसमें देखेंगे तो जीएसटी लागू करने वाला देश का उत्तराखंड कौन सा राज्य बना, तो 5वां राज्य आपका आंसर हो जाएगा। तो उत्तराखंड में जीएसटी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का 5वां राज्य यहाँ पे को बन चुका है। ठीक है, सबसे पहला सवाल 5वां राज्य। फिर उसके बाद आता है उत्तराखंड में जीएसटी का कोड क्या है। ठीक है, कोड की बात करें तो यहाँ पे को क्या है उत्तराखंड के लिए जीएसटी कोड 05। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा नया है, इसको देखने को मिल सकता है आने वाले एग्जाम में। याद कैसे होगा, 5वां राज्य बना, यानी कि 5वां कोड यहाँ पे को दिया गया। ठीक है, समझ चुके होंगे सभी के सभी।
उसके बाद अगर हम बात करें 1 जुलाई 2017 को जीएसटी संपूर्ण भारत में लागू कर दी गई, आप सभी को पता है। ऑलरेडी 3-4 एग्जामों में क्वेश्चन हमें 3 से 4 एग्जामों में क्वेश्चन हमें देखने को मिल चुका है कि ये भारत के अंतर्गत जीएसटी कब से लागू की गई, तो 1 जुलाई 2017, याद रखिएगा 1 जुलाई 2017 को यहाँ पे को संपूर्ण भारत के अंतर्गत जीएसटी की जो व्यवस्था थी वो लागू कर दी गई, यानी कि गुड सर्विस टैक्स। एक क्वेश्चन नया ये देखने को मिलता है कि किस प्रकार का कर है, आप सभी को पता है कर के प्रकार, जिसने ईगो पढ़ी है उसको समझ में आ रही होंगी ये चीजें। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट कर और इनडायरेक्ट कर, यानी कि ये क्या है, अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, तो जीएसटी कौन सा कर है आपसे पूछता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष में से, तो ये क्या हो जाएगा, आपका अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा। ठीक है, समझ चुके होंगे सभी के सभी। अब ये तो रही जीएसटी, मुख्यमंत्री ये। इससे अब इसके बाद वाला जो पॉइंट देखते हैं, हम देखते हैं 4 धाम वाला। ठीक है, 4 धाम वाला थोड़ा नया क्वेश्चन है। ठीक है, 4 धाम का आजकल क्या है, काफ़ी चर्चाओं में चल रहा है, तो क्या पता संभावना है कि आने वाले एग्जामों में इसमें से भी क्वेश्चन पूछ सकता है 4 धाम से। तो अभी हम योजनाओं की बात कर रहे हैं, तो अभी हम सिर्फ योजनाओं के अंतर्गत ये देखेंगे कि 4 धाम की जो योजना थी वो क्या है। तो यानी कि 4 धाम राजमार्ग विकास योजना, राजमार्ग यानी कि रास्ते, रोड की यहाँ पे को बात चल रही है। तो 4 धाम राजमार्ग विकास योजना जो है आपकी, तो 27 दिसंबर 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा इसका शुभारंभ कर दिया गया है यहाँ पे को, जिसके अंतर्गत 4 धामों में रोडों का निर्माण करना है। ठीक है, अब आप सभी का क्या काम है, मैं यहाँ पे को 4 धाम के नाम लिखूंगा। आगे जो वीडियो को देख रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी इस वीडियो को देखने के बाद इस क्वेश्चनों के आंसर देंगे मुझे। देखते हैं कौन कौन से बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सही करते हैं। पुराने बच्चे तो दे देंगे, ऑब्वियसली बात है, उनको बहुत नॉर्मल लगेगा, लेकिन नए बच्चे को मैंने देखा है कि बहुत सारे डाउट उनके यहाँ पे को देखने को मिले हैं, तो डाउटों को यहाँ पर क्लियर किया जाएगा। देखते हैं उनके क्या आंसर रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल है आपका केदारनाथ धाम। ठीक है, केदारनाथ हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद बद्री यानी कि बद्रीनाथ धाम। ठीक है, केदारनाथ धामों के अंतर्गत ये 4 धाम हैं आपके, केदारनाथ, उसके बाद बद्रीनाथ, उसके बाद गंगोत्री, उसके बाद है आपका यमुनोत्री। अब आप सभी का क्या है, आप लोगों का काम क्या है, ये जो 4 धाम हैं हमारे उत्तराखंड के, इन 4 धामों, सबसे पहले तो ये कहाँ हैं आप सभी को पता है। ठीक है, जिनको नहीं पता है उनको बताना चाहूँगा कि केदारनाथ धाम आपका कहाँ, रुद्रप्रयाग, बद्रीनाथ चमोली। ठीक है, गंगोत्री और यमुनोत्री कहाँ है, उत्तरकाशी के अंतर्गत है, ये आप सभी को पता है। कौन कौन सी नदियों के तट पर स्थित है वो भी आप सभी को पता है। अब आप लोग को कमेंट में क्या करना है, इन चारों के यहाँ पे को हाइट, यानी कि जो इनकी हाइट है मीटर में, इनकी हाइट यहाँ पे को बतानी है आपने, यानी कि इनकी ऊंचाई आपको मीटर में आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है कि इनकी ऊंचाई क्या क्या है, ताकि देखें, क्योंकि क्या है, ऊंचाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ऑलरेडी आयोग द्वारा कभी ना कभी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, तो इसकी ऊंचाई आप मीटर में यहाँ पे को बताएंगे कमेंट बॉक्स में, आपका काम है। ठीक हो गया, और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा समझाई गई सारी की सारी जानकारियाँ समझ में आई होंगी। और ठीक हो गया, जो जानकारी समझ में नहीं आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं उसके बारे में। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी बताना चाहूँगा, यहाँ पे को प्रारंभ बैच स्टार्ट हो चुका है हमारा, जो कहाँ है आपका वेदाश्री लर्निंग ऐप पर। ठीक है, तो वेदाश्री लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन माध्यम से आप हमसे जुड़ेंगे। उसको जुड़ने के बाद आपको यहाँ पे को ऑनलाइन आपको यहाँ पे को उत्तराखंड की तैयारी करवाई जाएगी प्रारंभ बैच के अंतर्गत। ठीक हो गया दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी की सारी जानकारियाँ आपको समझ में आ गई होंगी। कोई डाउट होता है तो आप उसको पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय।